राम राम भाई, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इस चैनल पे बेसिक से लेके एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, खासकर बिगिनर लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन जो कि मुझसे बार बार पूछा जाता है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, तो उसका आंसर है कि यस, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। बट अगर आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। आपका एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन लॉस हो जाएगा, और ऐसा करते करते आप अपना जो कैपिटल है वो पूरा खो दोगे। तो मैं इस वीडियो में आज रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप समझ गए तो आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। चलते हैं अपनी पेपर सीट पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट मत भूलना। तो मैं आ गया हूं अभी मेरे पेपर सीट पे। मैं मान लेता हूं कि आपके पास में कोई सेटअप है, ठीक है। मान लो आप या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, या कोई कैंडलस्टिक्स को फॉलो कर रहे हो, या आप जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो, या अगर आपके पास में कोई सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इनमें से कुछ भी जो आपका सेटअप है, आप जो भी देख के आप ट्रेड करते हो, मैं मान लेता हूं कि अगर उस सेटअप की एक्यूरेसी 60% है, ठीक है। 60% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 दिन में 10 ट्रेड ली, उस 10 में से अगर 6 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल जा रही है और 4 ट्रेड है वो अगर आपकी लॉस में जा रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन ये है कि आपको हमेशा कोई ना कोई एक सेटअप पे ही काम करना है, ठीक है। बिना सेटअप का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी मार्केट में कॉल पुट नहीं लेनी है आपको, कहीं पे भी आपको प्रॉपर आपका सेटअप यूज करना है, ठीक है। और उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर वो आपका सेटअप बन रहा है तो आपको पेपर ट्रेड करनी है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। सबसे पहला डिसिप्लिन ये हो गया। दूसरा डिसिप्लिन ये हो गया कि आपको आपका रिस्क जो आपका टारगेट है और आपका जो एसएल है वो आपको हमेशा फॉलो करना है। जैसे कि मेरा जो सेटअप है, ठीक है, मैंने अपने ऐप के अंदर जो सेटअप बताया उसमें 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहता है और 40-50 पॉइंट के प्लस में हमारा टारगेट रहता है। मतलब कि 1:2 में मैं काम करता हूं, ठीक है, 1:2 में मैं काम करता हूं। अब अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पास में कोई सेटअप है, उसमें अगर आपने 50 पॉइंट कैप्चर करते हो और अगर आप 20 पॉइंट का लॉस लेते हो, तो आपने 6 दिन 50 पॉइंट अगर आपने पकड़े, मतलब कि आपने 300 पॉइंट मार्केट से कैप्चर किए। और अगर आपने 4 दिन का लॉस किया, मतलब कि 4 दूनी 8, यानी कि 80 पॉइंट अगर आपने लॉस किए, तो टोटल ओवरऑल जो अपना 10 दिन का जो आपका पीएनएल बना वो आपका 220 पॉइंट का आप प्रॉफिट में रहे। 220 में से अगर 20 पॉइंट में लेस कर दूं, क्योंकि वो आपका ब्रोकरेज भी तो कटेगा, अगर मैं 20 पॉइंट लेस कर दूं तो भी आपने 200 पॉइंट 10 दिन में आपने बैंक निफ्टी से पकड़े हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट और ये होता है आपका प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर आपने बिना सोचे समझे मार्केट में कभी भी कॉल ले ली, कभी भी पुट ले ली, दिन में 10 ट्रेड किए जा रहे हो, ठीक है, पता नहीं है मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, ठीक है, तो हमेशा आप लॉस में ही रहोगे। आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो सबसे पहली चीज है आपको हमेशा आपके सेटअप के ऊपर काम करना है, ठीक है। आप कोई भी सेटअप देख सकते हो, चाहे वो कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हो, चाहे अगर आप मेरी ऐप से जुड़े हुए, अगर आपने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है तो उसके अंदर मैंने आपको 4 सेटअप बताए हुए हैं। उन 4 सेटअप में से कोई भी एक सेटअप आप पहले पकड़ो, उसमें इतना स्ट्रांग बन जाओ कि वो आपको उसके ऊपर 100% आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद में आप अगला जो सेटअप है वहां जाओ। अगर आपके पास में कोई सेटअप नहीं है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है ट्रेड विद जेपी, ठीक है। सबसे कम रेट में हमने कोर्स लॉन्च करा है, इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लो और कोड लगाओ BVUZAI, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में खुद का कोई सेटअप है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर डिसिप्लिन से ही चलना है। अब बात रही ये कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे करके देखोगे। आप प्रैक्टिकली ऐसे करके देखो। मान लेता हूं कि आप कोई एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप कसम खा लो कि मैं अगले 30 दिन तक मैं ओनली फॉर एक ट्रेड लूंगा और वो भी मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग लूंगा। अगर सेटअप बनेगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है, ठीक है, तो आप 60% का प्रॉफिट बुकिंग करोगे और आप जो लॉस लोगे, ठीक है, यानी कि जो आपका एसएल रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर आपने
यहाँ पे 50 पॉइंट की बुकिंग करी और यहाँ पे आपने 20 पॉइंट की बुकिंग करी, ठीक है, ये 60% है, ये 20%। अगर आपने ये करा और अगर आपने ये कंटिन्यूस किया कितने दिन, 10 दिन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट बुकिंग करोगे, यहाँ पे आपकी जो है वो 6 दिन है, 10 में से 6 दिन ये है और 4 दिन ये है, तो यहाँ पे आपकी कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, 10 में से। और यहाँ पे आपकी लॉस कितनी बुकिंग हुई, आपकी 80 बुकिंग हुई। अब आप इंटू 3 कर दो और इसको भी इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पे आपने 900 पॉइंट पकड़े और यहाँ पे आपने 240 पॉइंट पकड़े। अगर मैं 900 में से ये घटाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 8 में से लोगे 6, यानी कि आपने 660 पॉइंट आपने एक महीने में आपने 660 पॉइंट पकड़े। 660 पॉइंट में से अगर आप 60 पॉइंट को निकाल दोगे जो कि आपका ब्रोकरेज कट जाएगा, ठीक है, तो भी आप 600 पॉइंट बैंक निफ्टी से निकाल सकते हो, या फिर जो भी आप सेटअप अपना फॉलो कर रहे हो उसमें। अब अगर मैं मान लेता हूं कि आपने एक लॉट भी लिया है, ठीक है, एक लॉट में अगर बैंक निफ्टी 15 होता है और अगर आपने 600 पॉइंट पकड़ा है, तो आप इसका देख लो कि ये कितना होता है। ये लगभग होगा आपका, यानी कि ये हो गया आपका 9,000 रुपये, ठीक है, ये 9,000 रुपये हो गया आपके एक महीने का। अगर आपने एक लॉट लिया है, तो अगर आपने 2 लॉट लिया है तो आपका यहाँ पे 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 3 लॉट लिया है तो ये आपका 27,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जैसी आपकी कैपिटल है, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करा, अगर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा कि दिन में 4-4 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसका लॉजिक पता नहीं है, मैं खुद जो फॉलो चीज करता हूं वो मैं आपको कहता हूं कि आप जब भी ट्रेड लो 3 सवाल अपने से पूछो। ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। तीसरा, इसमें मेरा टारगेट क्या है या इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, ये मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मैं कितने पॉइंट का एसेट लूंगा और कितने पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। और तीसरा पॉइंट, ये ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछने लग जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। आपका हर सेटअप आपका काम करेगा। बस ये है कि आप क्या करते हो कि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो और आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो। मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर आपके पास में कोई सेटअप नहीं है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। माय ट्रेड विद जेपी ऐप को डाउनलोड करो और हमने वो चीज़ें बता रखी है जो 50,000 रुपये के जो कोर्स में भी नहीं है, वो हमने यहाँ पे दे रखी है। आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैं पेपर ट्रेड देता हूँ। आप उस चीज़ की एक्यूरेसी चेक करो। दूसरा, वहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट है ऐप के, उनके जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जो उनका जो प्रॉफिट है वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप उस चीज़ को देखो और उसके बाद आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कैंडल स्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कैसे ले सकते हो वो मैं बताऊंगा, जैसे कि हैमर के अकॉर्डिंग कैसे लेना है, आपको शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग कैसे लेना है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रख के चलना है, वहाँ पे आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, आप अपना जो एसएल है वो कैसे डिसाइड करोगे, तो वो सारा आपको अगले वीडियो में मिलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।